हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप यहाँ नए हो तो मैं आपको बता दूं, हम इस समय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो कंटेंट है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, उनकी हिस्ट्री की लिस्टिंग्स को आराम से पढ़ रहे हैं। ये पार्ट 3 है, इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं। दिस इज अ 10 मिनट सीरीज जिसमें हम रोज 10-10 मिनट करके इस पीडीएफ को कवर करेंगे। इसके बेनिफिट्स क्या है? एक कि आप हिस्ट्री की लिस्टिंग पूरी पढ़ लोगे जल्दी से, जो मेजर फैक्ट्स हैं जो आपको पीसीएस एग्जाम, यूपी पीसीएस स्पेशली, एंड और भी कोई भी एग्जाम जिसमें हिस्ट्री आती है उसमें हेल्प करेगा। दूसरा, इससे आपको एक पूरा आइडिया लगता है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंटेंट किस तरीके का है, कैसे वो आपको लास्ट मिनट रिवीजन में हेल्प करेगा। ये लिस्टिंग की पीडीएफ है, मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम के कुछ दिन पहले आपको दी जाती है, जिसमें सारे मेन फैक्ट, वो फैक्ट जो यूपी पीसीएस या जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं उस वो फोकस करते हैं उन पे। बेसिकली स्टैटिक में बहुत कुछ आता है, ठीक है, पर आयोग किस चीज पे फोकस कर रहा है उस सारे स्टैटिक डेटा में, वो सारा एक जगह कंपाइल करके सारा निचोड़ निकाल के आपको दिया जाता है, ठीक है। तो आपको अगर कोर्स ज्वाइन करना हो, इन दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, इसकी डिटेल मैं आपको दे दूंगी। फिलहाल के लिए चलो हम देखते हैं प्रोमिनेंट फॉरेन ट्रैवलर्स डिस्क्राइबिंग इंडिया। तो देखो, फॉरेन से ना बहुत सारे लोग इंडिया में आए थे अलग अलग समय पे, अलग अलग राजाओं के टाइम पे, तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। ये हिस्ट्री में सोर्सेस से अक्सर बहुत सवाल आते हैं। कौन सा ट्रैवलर कब आया था, चीजों के नाम हो गए, या वैदिक पीरियड में जाओगे तो कौन सी नदी का पुराना नाम क्या था, ये सब बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, तो इन सेक्शंस को कभी भी इग्नोर मत करना। तो देखो, सबसे पहला नाम है हेरोडोटस का। ये कहाँ से आए थे? ग्रीस से आए थे। कब आए थे? 5th सेंचुरी बीसी में, ठीक है। इनको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। ट्रैवलॉग होता है जो उन्होंने लिखा हो या उनके बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ट्रैवलॉग उस किताब को कहते हैं मोस्टली। तो हेरोडोटस को देखो फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। ही प्रोवाइडेड सम ऑफ द अर्लीस्ट यूरोपियन अकाउंट्स ऑफ इंडिया व्हिच वर ऑफन बेस्ड ऑन हियरसे। तो हेरोडोटस ने जो पहले, सबसे पहले अकाउंट्स जो इंडिया के बारे में हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन देते हैं, सबसे पुराने, उनमें से एक है ये। इनको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। हियरसे किसे कहते हैं? हियरसे मतलब सुनी सुनाई बातें। एक होता है मैंने आपसे डायरेक्ट कहा और आपने मुझसे सुना, तो वो डायरेक्टली सुना हुआ। एक होता है मैंने आपसे कहा कि अरे मैंने उससे सुना था ऐसा हो रहा है, इनडायरेक्टली आपको पता चल रहा है कुछ, जिसको हम कहते हैं ना कहीं से सुना सुनाया आ रहा है इंसान, उसे बोलते हैं हियरसे। तो हेरोडोटस खुद कभी इंडिया नहीं आए थे, ठीक है। उन्होंने एक यूरोपियन अकाउंट ऑफ इंडिया, मतलब यूरोप, उधर के रहने वाले थे यूरोप के, इंडिया के बारे में लिखा था बेस्ड ऑन हियर से। ज्यादातर जो उन्होंने लोगों से सुना था इंडिया के बारे में उसके बेसिस पे लिखा था। इससे आपको एक बात और समझ आती है कि कितना रिलायबल सोर्स हो सकता है जो इन्होंने लिखा होगा। जो खुद इंडिया नहीं आया वो लिख रहा है, सुनी सुनाई बात पे लिख रहा है, तो कुछ कुछ सच होगा, बाकी मिर्च मसाला होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। हेकाटियस हैं, प्रोनाउंसिएशन सबके अलग अलग होते हैं, पर आपको मेन बात है नाम पहचान में आना चाहिए। ये भी ग्रीस के रहने वाले थे, तकरीबन उसी समय के हैं, ठीक है, 6th-5th सेंचुरी बीसी के आसपास के। इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है, याद रखना। हेरोडोटस हैं जिन्हें हिस्ट्री का फादर कहा जाता है, एंड हेकाटियस हैं जिन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। इनका एक फेमस काम है पीरियोडोस जेस, सॉरी, पीरियोडोस जेस, हाँ, जिसको ट्रांसलेट करोगे तो बनेगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ जो है, हमारी जो पृथ्वी है, उसका डिस्क्रिप्शन, विश्लेषण, ठीक है। ही ऑल्सो रोट अ हिस्टोरिकल वर्क कॉल्ड जीनियोलॉजी, जीनियोलॉजाई। हाँ, तो सबके देखो थोड़े प्रोनाउंसिएशन अलग है, इस वर्ड पे मत जाओ क्योंकि वहां की लैंग्वेजेस के हिसाब से होंगे। आपको आम भाषा में वर्ड पहचानना आना चाहिए, ठीक है। He described the Indus region based on information received from Persians and the accounts of Skylax. तो Skylax हैं, उन्होंने कुछ लिखा था, और जो पर्शियंस हैं जो आते थे यहाँ, ट्रैवल करते थे, ट्रेड करते थे इंडिया में आके, उनकी सुनी हुई बातें इंडस रीजन के बारे में। इंडस रीजन कौन सा रीजन हुआ? जब आप इंडिया का मैप देखते हो, बहुत गंदा मैप है, उसके लिए माफ कर दो मुझे, ठीक है। ये तो इंडस ऐसे ऐसे जो बहती है, तो ये जो आपका मोस्टली होता है, ये जो इंडस रीजन इसे बोलते हैं, ठीक है, ज्यादातर। तो इस रीजन के बारे में इन्होंने लिखा था। अब एक बात इसमें ये भी समझो, ये भी इंडिया नहीं आए हैं कभी। देखो, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम पर्शियन, ये भी सुनी सुनाई पे ही है, तो कितना ऑथेंटिक है क्या है, ये तो कहानी अलग है। खैर, इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी इंडिया में नहीं विश्व में कहा जाता है, वहां के लोग कहते हैं, और फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को। अगले देखते हैं, ये 2-4 अलग अलग लोग हैं, इनको एक साइड कंबाइन करके लिखा गया है, क्योंकि देखो ये डोमिनेटली हिस्ट्री का पेपर नहीं है, तो इनमें से इतना घुस घुस के नहीं पूछना होता है, पर आपको इन सबके बारे में पता होना बहुत जरूरी होता है। एरियन, स्ट्रैबो, प्लाइनी एंड पेरिप्लस, सब ग्रीस और रोम के रहने वाले थे। इनका मोस्टली टाइम पीरियड 1st सेंचुरी बीसी से 1st सेंचुरी एडी। याद रखना, मैंने पहले भी बताया है, सीई और एडी एक होते हैं, और बीसीई और बीसी सेम होते हैं, ठीक है। तो ये गलती मत करना एग्जाम में, सीई देख के कंफ्यूज मत हो जाना। तो 1st सेंचुरी बीसी से एडी तक का टाइम पीरियड है इनका। These were various Greek and Roman authors who wrote about the geography, trade and society of India.
पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी, ये एक फेमस किताब है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये खासकर फेमस होती है क्योंकि ये कोस्टल ट्रेड और पोर्ट्स के बारे में हमें बताती थी। अगले इंसान कौन है? अल बिलादुरी, ये अरब से आए थे, ये 9th सेंचुरी एडी में आए थे। ही मेंशन्ड सिंध मोस्ट फ्रीक्वेंटली, ज्यादातर इन्होंने सिंध की बात की, सिंध आज पाकिस्तान में आता है। हिज राइटिंग्स प्रोवाइड सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द अर्ली मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो ज्यादातर जो अर्ली मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट थे इंडिया में, जो शुरू शुरू में मुसलमान रूलर्स आए थे, उनके बारे में ज्यादा बात करते हैं। ठीक है, अगले हैं चाउ जू कुआ, ये चाइनीज से, चाइना से आए थे 12th सेंचुरी एडी में। इन्होंने बहुत डिटेल में लिखा था अबाउट द कमर्शियल रिलेशन, यानी ट्रेड से रिलेटेड, बिटवीन चोला एंड चाइना। तो जो चोला रूलर्स साउथ में थे, उनके और चाइना के बीच में जो भी कमर्शियल रिश्ते थे, व्यापारिक रिश्ते, उनके बारे में लिखा था, इंडिया के प्रोडक्ट्स को डिस्क्राइब करते हुए और ट्रेड रूट के बारे में बात करते हुए। ये तो छोटा सा कंटेंट है और अभी हम आगे और पढ़ेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट टेल यू, अगर आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, 6 दिसंबर में आपका एग्जाम है, तो हमारा नया बैच अभी 26 जुलाई से ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, टेलीग्राम पे ग्रुप्स होंगे जिसमें सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से सारी तैयारी कराई जाएगी, स्टार्ट टू एंड सब कुछ यही कराया जाएगा, आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको, अगर आप ये 9,000 रुपए का कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहाँ पे आपको बेसिक नोट्स, वीडियो समरी, स्ट्रैटेजी प्लान, टेस्ट, बेसिक टेस्ट, डेली और मंथली करंट अफेयर, कंपाइलेशन, लिस्टिंग, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो लिस्टिंग है। ठीक है, टेस्ट सीरीज लगवाई जाएगी और आपको डाउट क्लियरेंस भी मिलेगा, सीसैट की तैयारी, मतलब सब कुछ कर देंगे एक जगह, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहते हो विदाउट डाउट क्लियरेंस तो 6500 रुपए का है। अगर आप चाहते हो 4000 रुपए में आपको स्टडी मटेरियल दे दें पर उसमें डाउट क्लियरेंस और टेस्ट सीरीज नहीं होगी और सीसैट नहीं होगा, तो ये भी आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि सारी टेस्ट सीरीज मिल जाए, करंट करवा दे कोई, तो 5,000 में हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो सिर्फ करंट अफेयर्स का ग्रुप ज्वाइन करना तो 2,000, या फिर अगर आप किसी सिर्फ पेड क्विज में ज्वाइन करना चाहते हो तो भी 1200 में कर सकते हो। सारी डिटेल यहाँ दी हुई है, स्कैनर दिया हुआ है, फोन नंबर्स दिए हुए हैं, यूपीआई आईडीज दी हैं, इन फोन नंबर्स पे बात करो, ज्ञान सर का नंबर ये है। ठीक है, और पेमेंट करो, चैनल ज्वाइन करो, टेलीग्राम में आपको ऐड किया जाएगा और तुरंत अपनी तैयारी शुरू करो, दिसंबर में पेपर है, टाइम बहुत कम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स एंड वॉर्स जो हिस्ट्री में है हम उन्हें देखते हैं। बैटल ऑफ 10 किंग्स और दी दसराजन युद्ध, अ वेरी इंपॉर्टेंट बैटल, मोस्टली हिस्ट्री में सबसे पहला बैटल यही माना जाता है इंडिया में, बहुत पुराना, मतलब जो आप जब भी हिस्ट्री की किताब पढ़ोगे ना तो पहला बैटल जिसके बारे में आप सुनोगे वो यही है। 14 सेंचुरी बीसी, बहुत पीछे है, समझ रहे हो। कहाँ हुआ था? परशुनी रिवर, जो आज मॉडर्न रावी रिवर है। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये हम अलग से भी कवर करेंगे कि जो आज जिस नदी को हम रवि या रावी बोलते हैं उसका पुराना नाम क्या है? परशुनी। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? रवि एक लड़के का नाम है, पुरुष, पौरुष, परुषिनी, ऐसे करके याद रखोगे, कुछ भी हो सकता है। देखो न्यूमोनिक बोलते हैं इसको, अपने आप को कोई चीज याद कराने के लिए आप अगर कोई ट्रिक बना रहे हो तो उसे न्यूमोनिक बोला जाता है। ये ट्रिक आपकी अपनी पर्सनल हो सकती है, मेरी बताई से याद रह जाता है तो वो भी बढ़िया है। जिससे आपको याद रहे उससे याद रखो, इट शुड मेक सेंस टू यू, बट याद रखो। ठीक है, कौन जीता था? पुरु वैदिक आर्यन ट्राइबल किंगडम्स ऑफ द भारत अलाइज allied with the other tribes of the northwest India, directed by royal sage Vishwamitra and the Trustu Bharat Puru king Sudas। हारा कौन था? वैदिक ट्राइब जो थे, जिनको वशिष्ठ सपोर्ट कर रहे थे, वो हार गए थे, और सूडस ये वाले जो थे ये जीत गए थे। ठीक है, अगला एक फेमस बैटल जो आप सुनते हो, इसमें सिर्फ इंडिया के नहीं बाहर के भी है, बैटल ऑफ हाइडफिस। ठीक है, 326 बीटी बीसी, सॉरी, कहाँ पे हुआ था? द हाइडफिस नदी के आसपास, अलेक्जेंडर द ग्रेट विनर थे, पोरस हार गया था। अगला वॉर था सेल्यूकिड मौर्यन वॉर, 303 बीसी, अब ये मौर्यन रूल के टाइम का है। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में हुआ था, मेनली इंडस रिवर वैली रीजन, मैंने आपको भी बताया कौन सा है। सेल्यूकस निकेटर की डेथ हुई थी इसमें, मतलब सॉरी डेथ नहीं हुई थी, वो हार गए थे इसमें, और चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए थे। ठीक है, फिर है बैटल ऑफ टेरेन। अब ये बहुत फेमस बैटल्स हैं, ये तो आपको मतलब यार हर हाल में बैटल्स पता होने चाहिए, चाहे तैयारी कर रहे हो ना कर रहे हो, पता होने चाहिए। बैटल ऑफ टेरेन की बात करें तो 1191 से 92 के बीच में हुआ था। पहला बैटल ऑफ टेरेन हुआ था 1191 में एंड सेकंड बैटल ऑफ टेरेन हुआ था 1192 में। ठीक है, तरेन में लड़ाई हुई थी बेसिकली। बैटल हुए किसके बीच में थे? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। ठीक है, पहले बैटल में मोहम्मद क्या कहते हैं, गोरी जीते थे, सॉरी, बैटल हुआ किसके बीच में था? पृथ्वीराज चौहान में और मोहम्मद गोरी के बीच में। पहले बैटल में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, मोहम्मद गोरी हार जाता है, और यहीं पे वो एक छोटी सी, कह सकते हो, लोग कहते हैं, हिस्टोरियंस कहते हैं, गलती कर देते हैं कि वो थोड़ा सा हल्के में लेते हैं, उन्हें लगता है वो हार गया, वो चला जाएगा, पर वो नहीं जाता है, वो दोबारा अटैक कर देता है, एंड वो उतने शायद प्रिपेयर्ड नहीं थे कि दोबारा हमला हो जाएगा।
ऐसा हिस्ट्री में कहा जाता है। तो अगला बैटल अगले ही साल हुआ, आप देखो एक ही साल में हुआ। अगले बैटल में मोहम्मद गोरी जीत जाता है, ठीक है, एंड पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है इसमें। उसके बाद मेजर बैटल है बैटल ऑफ पानीपत। 3 लड़ाइयां हुई हैं पानीपत की। पहली हुई है 1526 एडी में, ठीक है, उसमें कौन लड़ा था? बाबर और इब्राहिम लोदी। शॉर्ट में बता देती हूँ। पहले दिल्ली सल्तनत है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत जब खत्म हुई उसके बाद आते हैं मुगल, ठीक है, इतनी बात याद रखना। अब दिल्ली सल्तनत में कई सारे थे, जैसे सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी थी जो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, ये सब आते हैं। उसके बाद आपकी खिलजी डायनेस्टी भी आती है, ठीक है, जिसमें आपने अलाउद्दीन खिलजी इन सब के बारे में सुना है। फिर आपके तुगलक भी आएंगे, सैयद भी आएंगे, सब आते हैं, ठीक। लास्ट में जो आती है वो थी लोधी डायनेस्टी। दिल्ली में अगर लोधी गार्डन सुना है, यही लोग थे। लोधी डायनेस्टी में लास्ट में जिन्होंने सपोर्ट किया था कि जो उस लोधी डायनेस्टी जब लास्ट थी तो उनको हरा के बाबर ने टेक ओवर किया था और मुगल रूल को एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। तो किससे लड़ाई हुई थी? लास्ट थे इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर लड़ाई हुई। ऑब्वियसली इब्राहिम लोधी हार गया था, तभी मुगल रूल एस्टैब्लिश हुआ था। तो पहला बैटल कब हुआ था? 1526 एडी में, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, एंड ऑब्वियसली बाबर जीत गया था, जिस वजह से मुगल रूल इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था। अगला हुआ था 56 में, 30 साल बाद, ठीक है। और याद रखना, दादा का बदला कौन लेता है? पोता लेता है, ऐसे याद रखो। तो ये याद रहोगे कि बीच में हुमायूं ने नहीं लड़ा था, अकबर ने लड़ा था अगला। तो नॉर्मल मुगल क्रोनोलॉजी क्या है? बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, अगर वो टीवी की एड देखोगे तो भी याद रह गया होगा। हुमायूं का बेटा अकबर, इसके बाद आते हैं जहांगीर, फिर आते हैं शाहजहां, फिर आते हैं औरंगजेब, और इसके बाद जो आते हैं वो सब लेटर मुगल्स बोले जाते हैं, उनकी भी पूरी एक लंबी फहरिस्त है। और सबसे आखिरी में आते हैं बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो फिलहाल सबसे पहला बैटल लड़ा था बाबर ने इब्राहिम लोदी ने 1526 एडी में, जिसमें बाबर जीता था। अगला बैटल हुआ था अकबर और हेमू में, ठीक है, ये सेकंड बैटल 1556 एडी में, ओके, इसमें अकबर की जीत हुई थी। और तीसरा बैटल हुआ था अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा एम्पायर ऑफ बालाजी बाजीराव। ये बाजीराव नहीं है, ये बात ध्यान रखना, बाजीराव शुरू में थे, वो अलग हैं। बालाजी बाजीराव बहुत बाद में आए थे, और ये 1761 में हुआ था, तो ध्यान देना। 1526, 1556 और ये फिर बहुत बाद में 1761। तीनों की लोकेशन सेम है, इसलिए तीनों को बैटल ऑफ पानीपत बोला जाता है। तो पानीपत की 3 लड़ाइयां हुई थी, 1526, 1556 एंड 1761, ठीक है। पहली हुई मुगल वालों, ये याद रखना, बाबर इब्राहिम लोदी। अगली हुई अकबर और हेमू में। तीसरी हुई अहमद शाह अब्दाली, जो बाहर से आया था, फॉरेन अटैक था ये, और इस तरफ लड़ रहे थे मराठा एम्पायर वाले, और इनके राजा थे बालाजी बाजीराव। इस पे बेस्ड मूवी पानीपत आई थी, जिसमें अर्जुन कपूर थे, अगर आपको याद हो। तो देखो, कई बार क्या होता है ना, मूवी बकवास हो सकती है, आपको एक्टिंग ना पसंद आए, पर फैक्ट्स याद रखने में बहुत हेल्प करती है, ठीक है। चलो और लड़ाइयां देखते हैं। बैटल ऑफ खानवा फेमस है 1527। अब ध्यान दो, बाबर 1526 में लड़ाई लड़ी थी पहली इब्राहिम लोदी से, और हरा के मुगल सल्तनत एस्टैब्लिश की। उसके तुरंत बाद 1527 खानवा राजस्थान में है, वहां लड़ाई हुई थी। बाबर और राणा संगा के बीच लड़ाई थी, जिसमें बाबर जीत गए थे। बाबर बैटल ऑफ घाघरा हुआ था इसके बाद 1529, 2 साल बाद, ठीक है। इसमें भी बाबर की जीत हुई थी, महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया था। अब बाबर जो है, देखो 2 ही 3 साल बचेगा और पूरे टाइम लड़ता ही रहेगा इधर उधर, ओके। इसके बाद अगली मेजर लड़ाई है चौसा। चौसा का युद्ध बहुत सुना होगा सबने, बैटल ऑफ चौसा 1539 में, 10 साल बाद हुआ। चौसा कहाँ है? बिहार में है। ये लड़ाई हुई थी हुमायूं और शेरशाह के बीच में। अब हम अगली पीढ़ी की बात कर रहे हैं, जिसमें शेरशाह जीत गया था, और कुछ समय के लिए मुगल एम्पायर को शेरशाह सूरी ने टेक ओवर कर लिया था और स्टैब्लिश की थी सुर एम्पायर, ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड ये सब उन्हीं की बनवाई हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बैटल ऑफ कन्नौज या बिलग्राम, जो भी बोल लो, 1540 में हुआ था। ये भी शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था अगले ही साल, जिसमें शेरशाह की जीत हुई थी। फिर बैटल ऑफ सम्मेल या गिरी सुमेल, दोनों बोला जाता है, ये 1544 में, 4 साल बाद हुआ। सम्मेल कहाँ है? राजस्थान में है। इसमें भी शेरशाह की जीत हुई थी। किससे हुआ था? हिंदू राजपूत रूलर से, जिनको मलदेव राठौड़ जी लीड कर रहे थे। फिर बैटल होता है बैटल ऑफ तालीकोटा 1565 में। ये लड़ाई होती है तालीकोटा में, डेक्कन के सल्तनत वाले और विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर साउथ की तरफ है, डेक्कन की तरफ है, और डेक्कन सल्तनत भी, डेक्कन मतलब आपका करंट महाराष्ट्र वाला एरिया रफली कह सकते हो, ठीक है, वहां की लड़ाई थी ये। बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में हुआ, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, जिसमें महाराणा प्रताप की जीत हुई थी। बैटल ऑफ स्वाली 1612 स्वाली में हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस पोर्चुगीज। बैटल ऑफ धर्माती बहुत फेमस बैटल है वैसे,
उज्जैन के बाहर है ये सिटी, ठीक है, धर्मात सिटी, वहां पे हुआ था। औरंगजेब और दारा शिकोह, दारा शिकोह कौन थे, उनके भाई थे। औरंगजेब बेसिकली शाहजहां की डेथ के बाद औरंगजेब भी सीट के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे थे, बट शाहजहां सीट दारा शिकोह को देना चाहते थे। औरंगजेब ने अपने सारे भाइयों से लड़ाई की थी और सीट छीन ली थी। फिर बैटल ऑफ खजुहा था 1659 में, ये भी फतेहपुर हसवा प्रयागराज के पास है, शाह शुजा से। ये भी देखो औरंगजेब की लड़ाई हुई थी, ये सब गद्दी छीनने के समय लड़ाइयां हुई थी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बैटल है, पूछ लिए जाते हैं। अगला है बैटल ऑफ करनाल 1739, करनाल में हुआ था। नादिर शाह की लड़ाई हुई थी मुगल एम्परर मोहम्मद शाह से। ये लेटर मुगल है, ये औरंगजेब के बाद वाले हैं, ठीक है। नादिर शाह बाहर से आया था और इसमें बहुत लूट के ले गया था, ठीक है। तो ये 1739 की है। सीज ऑफ त्रिचुपली 1741 त्रिचुनोपोली में हुआ था, मराठा एम्पायर वर्सेस आरकॉट के नवाब के बीच, जिसमें मराठा जीते थे। एंड सीज ऑफ त्रिचुपोली दोबारा हुआ था 43 में, निजाम ऑफ हैदराबाद और मराठा एम्पायर में, जिसमें निजाम जीत गए थे। बैटल ऑफ मद्रास 1746, अब हम देखो मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ आ रहे हैं धीमे धीमे। बैटल ऑफ मद्रास 1746 मद्रास में हुआ था। फ्रेंच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में बाहर से आके यहाँ लड़ रहे थे आपस में, जिसमें फ्रेंच जीत गए थे। सीज ऑफ एरकॉट 1751, इसमें ब्रिटिश जीते थे। हराया किसे था, नवाब ऑफ एरकॉट और फ्रेंच के मिली भगत को, ठीक है। बैटल ऑफ आर्नी 1751, इसमें भी रॉबर्ट क्लाइव जब अपनी फोर्स लेके चले आए थे, क्लाइव थे बंगाल की तरफ, खबर मिली साउथ में इतनी लड़ाई हो रही तो दौड़े दौड़े भाग के आए थे। देखो सेम टाइम हुआ है ये, ठीक है। एरकॉट क्या, वो कार्नेटिक, ये सब बहुत ज्यादा पढ़ते हो, ये उसके बारे में है ना, उसको हम अलग से डिटेल में थ्योरी में पढ़ लेंगे, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो ब्रिटिश फोर्सेस जो रॉबर्ट क्लाइव लेके आए थे बंगाल की तरफ से, उनकी लड़ाई हुई थी फ्रैंको इंडियन फोर्स जो रजा साहिब लीड कर रहे थे उनके बीच में, और रॉबर्ट क्लाइव जीत गए थे। बैटल ऑफ गोल्डन रॉक 1753 त्रिचुपोली ब्रिटिश जीते थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से। सीज ऑफ कैलकाटा 1756, किसके बीच लड़ाई हुई थी, नवाब ऑफ बंगाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तुरंत प्लासी याद आना चाहिए। यहाँ जो नवाब थे उन्होंने ब्रिटिश वालों को कहा था ऐसा तुम हटो, तुम्हारा बहुत नाटक हो रहा है, ठीक है। तो वहां सीज ऑफ कैलकटा हुई थी 1756 में। इसी के रिटेलिएशन में अगले साल बैटल ऑफ प्लासी होता है। ये तो मतलब जिसको ना पता हो तो हाथ में गुदवा लो अपने। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुई थी। प्लासी कहाँ है, कैलकटा के पास ही है, ठीक है, भागीरथी रिवर के पास में। रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस नवाब सिराजुद्दौला, ये बहुत बड़ी लड़ाई है और इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा मोमेंट है, बहुत बड़ा टर्न लेती है हमारी हिस्ट्री इस मोमेंट के बाद। रॉबर्ट क्लाइव यहाँ जीतते हैं, बेसिकली ब्रिटिश जीत जाते हैं। सीज ऑफ पौंडीचेरी 1760 में हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच में लड़ाई हुई थी, ब्रिटिश जीत गए थे। बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पता नहीं क्यों बहुत क्वेश्चन आते हैं और हर जगह आते हैं, यूजीसी नेट दे लो, यूपी पीसीएस दे लो, हमेशा आता है। तमिलनाडु में लड़ाई हुई थी इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में, इंग्लिश जीते थे। बैटल ऑफ बक्सर, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैटल 1764, बक्सर बिहार में, वहां लड़ाई हुई थी। हेक्टर मुंदो जो ब्रिटिश को लीड कर रहे थे, और लड़ाई हुई किससे थी, कंबाइंड लड़ाई थी बंगाल, अवध और मुगल की। बंगाल की तरफ से कौन थे, नवाब मीर कासिम। अवध से थे नवाब शुजाउद्दौला। एंड मुगल में थे मुगल एम्परर शाह आलम। ये सब एक तरफ थे, ब्रिटिश एक तरफ थे। और बक्सर में लड़ाई हुई थी 64 में और हम हार गए थे, वो ब्रिटिश जीत गए थे। सीज ऑफ अंबुर कब हुई थी, 1767। अंबुर में मैसूर के जो राजा थे हैदर अली, उनकी और ब्रिटिश की लड़ाई हुई थी, हैदर अली जीत गए थे। सीज ऑफ पौंडीचेरी 1778 ब्रिटिश और फ्रेंच में हुई थी, ब्रिटिश जीत गए थे। बैटल ऑफ पोलीलूर 1780 पोलीलूर में हुआ, मैसूर और ब्रिटिश के बीच में मैसूर जीत गया था। सीज ऑफ नेकापट्टनम, नेकापट्टनम में लड़ाई हुई ब्रिटिश और डच के बीच में, ब्रिटिश जीत गए थे 81 में। देखो 81 आसपास की सब लड़ाइयां हैं। बैटल ऑफ पोर्टो नोवो 1781, ब्रिटिश और मैसूर में हैदर अली के बीच लड़ाई हुई, ब्रिटिश जीत गए थे। बैटल ऑफ शोलिनगुर 1781, ब्रिटिश और मैसूर में लड़ाई हुई, ब्रिटिश जीत गए। सीज ऑफ तेलीचेरी ब्रिटिश और मैसूर के बीच में फिर से हुई, देखो 82 में, ब्रिटिश जीत गए। सीज ऑफ वेल्लोर, इस पे भी सवाल अक्सर आता है, 1782 ब्रिटिश और मैसूर के बीच में लड़ाई हुई, ब्रिटिश जीत गए। सीज ऑफ कुड्डालोर 1783 किंग ऑफ मैसूर और ब्रिटिश में, यहाँ पे मैसूर के किंग जीते थे। इसके आगे का हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर आपको पूरा डेटा चाहिए, ये सिर्फ लिस्टिंग है, ये एंड के मेन डे पे रिवाइज करने वाले फैक्ट हैं। अगर आपको सब कुछ पढ़ना है तुरंत तुरंत ये कोर्स ज्वाइन करो, नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके हो, बिल्कुल भी टाइम मत वेस्ट करो, अपनी तैयारी अभी शुरू करो। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हो। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, बाय बाय।